साहब, अब आप क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर आप वज़ीर आज़म होते तो क्या जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं जिसमें अब दोस्त ममालिक, सऊदी अरब भी कह रहा है, बरतानिया के जो स्टेट मिनिस्टर थे उन्होंने जनेवा में कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान के लिए हो रही थी उसमें ये बात कही, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक समेत वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए IMF के प्रोग्राम में रहना चाहिए और शराइत पूरी करनी चाहिए, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं। आप वज़ीर आज़म होते तो आपके ख्याल में यही करते और दुरुस्त कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? नहीं, देखिए, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको इमदाद के लिए, चाहे वो बायलैटरल हो, चाहे वो मल्टीलैटरल एजेंसी से हो, यानी किसी मुल्क से हो या मालियाती इदारों से हो, आपको एक प्लान के मुताबिक और एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। और उसके लिए डिसिप्लिन, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, बहुत ज़रूरी है और उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए IMF प्रोग्राम के अंदर रहकर आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम एक फिजिकली रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, हम मालियाती तौर पर दुरुस्त फैसले करेंगे। और उसमें 3 फैसले बड़े इस वक्त अहम हैं। एक तो आपने IMF प्रोग्राम के अंदर जाना है, रिव्यूज़ को मुकम्मल करना है और उसको आगे बढ़ाना है। दूसरा, आपने रुपया जो है उसके अपनी सही कीमत पर लेकर आना है। और तीसरा, आप जो भी मुल्क के अंदर मामलात हैं, यानी गैस की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, तेल की कीमत हो, उसको आप उसकी जो कीमत ख़रीद है उससे कम नहीं रख सकते। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। यकीनन इसका आवाम पर बोझ पड़ता है, एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन यही वो रास्ता है जिसको अपना कर आप मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दे पाएंगे। और साहब, अगर फिर फैसले हो नहीं पा रहे हैं और मुल्क के बारे में अब ये कंसर्न पैदा होने लगा है कि कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो आपका भी यही मशवरा होगा कि शहबाज शरीफ साहब फिर फैसलों में जल्दी करें? IMF प्रोग्राम के बगैर एक तो हल नहीं है, ऊपर से देर से भी फैसला तो करना पड़ेगा, इलेक्शन के करीब जाके करेंगे तो और अनपॉपुलर होंगे। जी बिल्कुल, बहुत से फैसले हुए हैं और यकीनन उसका एक वोटों की सूरत में और आपको कीमत अदा करनी पड़ी है, एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ी है और मज़ीद फ़ैसले भी करने पड़ेंगे। मेरी राय हमेशा यही रही है कि जल्दी अगर फ़ैसले किए जाएँ तो उनके मनफी असरात कम होते हैं, वरना अगर आप डिले करेंगे तो उनके असरात फिर बढ़ते जाते हैं और आवाम को कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। तो आज इस्तेहकाम के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। हमारे पास, मुल्क के पास कोई चॉइस नहीं है। और भाई साहब, क्योंकि वज़ीर ख़जाना बनाया इसहाक डार साहब को नवाज़ शरीफ साहब ने, और यही नज़र आया और ख़बरें भी आई कि वो चाहते हैं कि डार साहब कुछ ऐसा जादू करेंगे कि चीज़ें ज़रा बेहतर होंगी, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और मेरे वापस आने का रास्ता भी हमवार होगा, मगर ऐसा हो नहीं सका और अब तो मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने हैं। तो बयानिया तो फिर कोई है नहीं नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए, क्या इसीलिए कोई नया बयानिया ढूंढने की बात हो रही है कि जी बात की जाएगी जनरल फैज़ हमीद पर, फिर जनरल बाजवा पर, फिर साबिक 2 चीफ जस्टिस पर, उनके ऊपर तनकीद की जाएगी, एक नया बयानिया ईजाद करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो वापस आएँ? देखें, ना ही कोई जादू की छड़ी है और ना ही डार साहब का कोई दावा है कि मैं कुछ जादू कर लूँगा। उनका यकीनन तजर्बा है और उनका यही दावा था कि मैं हालात को कंट्रोल करूँगा। उसमें मुश्किलात यकीनन हैं, चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला वो कर रहे हैं। तो बयानिया तो आपका यही होगा कि आपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आपने एक सियासी कीमत अदा की है, वरना हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम मुल्क को उसी हालत पर छोड़ देते और चंद हफ्तों में मुल्क दिवालिया हो जाता और बेपनाह मुश्किलात का सामना करता। हमने पिछले 8-9 महीने में इस्तेहकाम दिया है, मज़ीद इस्तेहकाम की ज़रूरत है, उस पर काम किया जा रहा है। तो ये बयानिया होगा PMLN का अगले इलेक्शन के अंदर। ये क़यास आराई है जिसका आपने जिक्र किया है, कम से कम मुझे ऐसी बात का इल्म नहीं है, लेकिन यकीनन जो कुछ मुल्क के अंदर हुआ है वो अवाम के सामने रखना पड़ेगा कि मुल्क में क्या किया गया, कैसे हालात तब्दील किए गए, कैसे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई, कैसे हुकूमतों को हटाया गया, हुकूमतों को तोड़ा गया, इलेक्शन चोरी हुए। ये मामलात आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनसे वो हालात पैदा हुए जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। और साहब, जब आप देखते हैं सारी सूरत हाल को, अगर आप किसी भी सूरत 2023 के इलेक्शन में जा रहे होते, इमरान खान ने 5 साल पूरे किए होते, तो आपके पास ये सारे बयानिए होते, उनकी कारकर्दगी का बयानिया भी होता। अब तो इमरान खान उल्टा बयानिया बना रहे हैं कि उनकी हुकूमत को जनरल बाजवा ने आप लोगों के साथ मिल के हटाया था और आप लोगों ने 8-9 महीने में मईशत का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ज़ाहिर है जो आप लोगों को मईशत मिली, 4.25 साल इमरान खान साहब की कारकर्दगी थी, 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, बहुत बुरी कारकर्दगी थी, बहुत बुरे माशी हालात थे, मगर कोई अच्छे हालात तो आपने भी नहीं किए हैं। तो आप लोगों ने तो बयानिया उनके हाथ में दे दिया है। अब आप सोचते हैं कि नो कॉन्फिडेंस करके ना हटाते तो बेहतर था?
देखिए, ये आदमी बहुत सी बातें सोच सकता है, लेकिन हकीकत ये थी कि उस वक्त जो मुल्क के हालात थे, आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी। जहाँ पर इमरान खान ने हालात को पहुँचा दिया था, मुल्क चंद हफ्तों में दिवालिया हो जाता। तो ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, इन सब ने कीमत अदा की है। आप उस फैसले को दुरुस्त समझें या ना समझें, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि इमरान खान जो है वो 2023 के इलेक्शन तक जाता। वो चंद हफ्तों में मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाता और आप बेपनाह मुश्किलात के शिकार होते। हम आज उन्हीं मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सियासी सरमाया भी खर्च होगा और यकीनन अवाम पर बोझ भी पड़ेगा। इस्तेकाम आने से पहले यकीनन बोझ पड़ेगा। सब मगर आप के टाइम पूरा कर पाएंगे? इमरान खान साहब का एक एतमाद है, 2 असेंबलियां तहलील कर दी हैं उन्होंने कि 15 दिन की मेहमान है ये हुकूमत और जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में अप्रैल में एक साथ ही होंगे। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हो रहे होंगे। देखिए, वो सियासत खेलना चाहते हैं। आज मुल्क की ज़रूरियात कुछ और है। तो अगर आप आज मुल्क के हालात को देखें तो सियासत का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। आज आपको स्टेबिलिटी चाहिए और हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, उसके बाद अगली हुकूमत को दे। आप किसी तरह भी वफाक में 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट के मुतहम्मल नहीं हो सकते। मगर फिर सूबों में 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट हो, अप्रैल में इलेक्शन हो, उससे पहले आप मुश्किल फैसले कैसे करेंगे? जब आपको पंजाब में इलेक्शन लड़ना होगा तो क्या आप पंजाब में केयरटेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करेंगे? नहीं, इलेक्शन होते रहेंगे। इलेक्शन अपना एक तरीका है। इलेक्शन पंजाब में भी हो जाएंगे, केपी में भी हो जाएंगे, अगर कोई और सूबा तहलील होता है उसमें भी हो जाएंगे। ये एक अच्छी रवायत होगी कि ये जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि मैं जो सूबा तोड़ दूंगा तो आप वफाक तोड़ें, ये सौदेबाजी जो है, इससे एक दफ़ा आपकी जान छूट जाए तो बेहतर है। सब मगर जान छूटेगी कैसे? तो जाहिर है आइन में भी कोई इस बात की प्रोविज़न है नहीं कि केयरटेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करे। आप भी कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। मगर इमरान खान साहब तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का भी वही नतीजा मानेंगे जो उनके हक़ में आएगा। नहीं आएगा तो वो नहीं मानेंगे, और अगर उनके हक़ में आ गया तो जो वफाक के इलेक्शन हो रहे होंगे वो अगर उनकी पंजाब हुकूमत में होंगे तो आप नहीं मानेंगे, आपकी पंजाब हुकूमत में होंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो इससे स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो ये तो हम और अदम इस्तेहकामी की तरफ जा रहे हैं। जी, इसीलिए आज ज़रूरत ज़िम्मेदारी की है। तमाम सियासी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो जुडिशल लीडरशिप है, आज मुल्क के हालात को देखकर अपने उसमें रोल अदा करें और ये कम से कम इस बात को सामने रखें कि हमें मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना है और हमारा कोई ऐसा अमल ना हो जिससे मईशत पर हर्फ आए। तो जो इमरान खान की सियासत है वो तो बिल्कुल एक डिस्टेबलाइजेशन की सियासत पिछले 8 महीने में रही है। उससे पहले भी जो सियासत थी वो एक मनफी सियासत थी। तो वो सोच लें इन मामलात को, क्योंकि लोग अब इन चीज़ों को समझते हैं, उनको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे।